ये क्लास 10th तो मैथ प्रश्न 303 का बेसिक है अनुपात। अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 ग्राफीय तथा बीजगणितीय निरूपण। इसमें देखिए हम लोग ये देखते हैं कि ये ग्राफ जो होता है, जैसे कि अगर अनुपात होता है दो समीकरणों को, दो चर वाले समीकरण को अनुपात में सॉल्व किया जाता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अनुपात की तुलना, ये अनुपात है, ग्राफीय स्थिति है और ये बीजगणितीय स्थिति है। देखिए जब होता क्या है, जैसे देखिए 1/3 2/4 ये एक दूसरे के का है बराबर नहीं, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। इस प्रकार के जब इक्वेशन हम लोग को मिले और सॉल्व करेंगे तो उस स्थिति में इसका ग्राफीय स्थिति का हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हमको प्राप्त होगा, जिसका केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, और एक हल जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है, मतलब अद्वितीय का मतलब इसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं। अब फिर आती है बारी आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2, जब तीनों अनुपात एक तीसरे के का हो, समानांतर हो, बराबर हो, यानी 2/4 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 1/का का होगा 2 होगा, 3 दूना का 6 तो 1/का का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 9 दूना का 18 तो 1/, यहाँ पर भी का हो जाएगा 2 आएगा, यानी ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तीनों अनुपात का है एक दूसरे के बराबर है, तो इसका हम ग्राफीय निरूपण क्या करते हैं, संपाती रेखा प्राप्त होता है, और इसका अनेक हल हमको होता है प्राप्त होता है। ठीक है, का बीजगणितीय निरूपण में अनेक हल प्राप्त होता है। और रेखाएं कैसा मिलेगा, संपाती। अब संपाती का मतलब देखिए क्या होता है, संपाती मान लीजिए कि एक बिंदु है, इस बिंदु से एक से अधिक रेखाएं अगर गुजर रही हैं, ठीक है, 2 से 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु से गुजर रहा है, इन सब हमको रेखा को क्या कहा, संपाती रेखा कहते हैं। इन सबका अनुपात क्या होता है, लगभग बराबर के रूप में। तो इस एक बिंदु से गुजरना ये संपाती रेखा होता है। अब तीसरा बट्टा देखिएगा 1/2 है, कटेगा तो फिर एक 1/2 आएगा, लेकिन हाई कटेगा तो 4 3 12 हो जाएगा, नहीं 1/3 होगा। ये 1/2, ये भी 1/2, लेकिन हाई 1/का का हो रहा है 3, तो तीसरा बट्टा बराबर नहीं हो रहा है, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल C1/C2। तीसरा का बट्टा जो है दूसरे के बट्टे के बराबर है, तो इस स्थिति में इसका ग्राफ जो होता है समानांतर रेखा होगा। समांतर रेखा का मतलब देखो हम करते हैं, जैसे जा रहा है तो सीधा एकदम जा रहा है, समांतर रेखा हो गया जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं संगत असंगत। संगत देखिए क्या होता है, जब समीकरण को हम हल करें, कोई हल मिले, एक हो चाहे दो हो, ठीक है, तो जब हल को प्राप्त किया जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो हल प्राप्त करने में होता है प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों का हो जाता है संगत, और जिसका समीकरण का कोई हल प्राप्त न हो उससे हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ठीक है, अब रहा बात